प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो करुणामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है, दुख देकर पश्चाताप करता है। वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी से प्रार्थना करें ताकि वो प्रसन्न होकर हमको आशीष दे जाए। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पितर आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों को आनंदित किया है और वो हर बात बच्चों को सिखाई है जो आपके लिए ज़रूरी, ताकि आपके बच्चे जब आपकी आराधना, विनती, मिन्नत, फरियाद, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करें तो आप उनकी प्रार्थना आपकी मर्जी से जो दी गई है सुनकर उसको आशीष और बरकत और समर्थ दें। ऐसे ही जैसे आपने अपने इस बेटे को अपने चरणों में बैठकर प्रचार करने का अधिकार दिया है और हर रोज़ उसको वचन मिलता है ताकि वो आपके लोगों को इन वचनों के बारे में अवगत कराए। और हम इसके लिए पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, अपने बच्चे का मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए ताकि ये वचन सही से गुणानुवाद हो सकें और लोगों के हृदय में जाएं और लोग पिता परमेश्वर का अनुग्रह पाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के जलाली, कदूस, जीवित, पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब आप जान गए कि जब भी हम पर मुश्किल आती है, भीड़ आती है, प्रॉब्लम आती है और विपत्ति आ जाती है, हम घबरा जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देकर पछताने आ रहा है, करुणामय परमेश्वर है। हम उसकी ओर नहीं जाते। अगर हम उसकी ओर जाएं तो ध्यान रखिएगा, वो आपके हृदय की हर एक दर्द की लकीर को पढ़ लेता है और फिर वो अपनी मर्जी से आपके आगे पवित्र शास्त्र में से वचन देता है ताकि आप ये वचन बोले, ये परमेश्वर का दरवाज़ा खटखटाएगा और पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान अकाल पुरख परवरदिगार उस बच्चे की प्रार्थना पर ध्यान देता है और उसको आशीष भी देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र इसीलिए बनाया है कि जो वचन लिखे गए हैं इनको हम पढ़ें, इनका अर्थ जानें और इनको अपने और अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने दोस्तों, मित्रों और उन सब लोगों के लिए पढ़ें, बोलें, सोच समझाएं कि जो संसार से दुखी है और परमेश्वर का सत्य का जो मार्ग है उसको ढूंढते हैं। इसलिए हम ये विनती करते हैं कि आप हमेशा कोशिश करो, घुटनों पर बैठ जाओ या आंखें बंद करके या आंसू बहाकर टूटे हृदय से परमेश्वर के आगे विनती, मिन्नत, फरियाद, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करो ताकि उसका दिल पिघल जाए और वो देखे कि आज उसका बेटा, उसकी बेटी दुख में क्यों है। क्योंकि अगर हम दुखी होते हैं तो हमारा पिता भी हमारे दुख में शामिल होता है। अगर हम आनंदित होते हैं तो वो पिता की ओर से आनंद मिलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन आज हम जो वचनों को पढ़ने जा रहे हैं वो केवल परमेश्वर की ओर से, केवल हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए हैं जो इन वचनों को सुन रहे हैं।
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी मर्जी की प्रार्थना की जाए, ताकि वो जो चाहता है वो हमारे मुख से निकले। आज हम भजन संहिता 88 के कुछ वचन आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए। पहला वचन है, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया। ये वचन परमेश्वर की ओर से है जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी चिल्लाहट सत्यता से है या आपकी बुलाहट सचमुच परमेश्वर के आगे झुकी हुई है, सच्चाई से है? आपके आंसू सचमुच में परमेश्वर के आगे गिरते हैं? कैसे? जैसे यीशु मसीह जब एक कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा था, या फरीसी कह लीजिए, क्योंकि सारे उस समय लोग ऐसे ही थे। और एक स्त्री जिसको संसार पापिन कहता था, व्यभिचारिणी कहता था, वो संगमरमर के एक बर्तन में बहुत ही सुगंधित इत्र लेके आई। उसने किसी से कोई बात नहीं की, किसी से पूछा नहीं, उसने केवल प्रभु के पैर देखे कि कहाँ है। हालेलुया। और उसने क्या किया? और उसने इत्र को प्रभु के पैरों पर लगाया, आंसू बहाए और आंसुओं को उस सुगंधित इत्र में मिलाकर प्रभु के पैरों को धोया, और फिर अपने बालों से उसके पैरों को साफ किया। क्या ऐसी बात आपके हृदय में कभी आ सकती है? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? हमारे तो सर पे नहीं है बाल, लेकिन स्त्रियों के सर पे बाल होते हैं, वो ये कर सकती है। अगर ना भी हो तो वो अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों को धो सकती है। लेकिन ये वचन जो हमने पढ़ा है, इसको साथ में बोलना है। हम इसको फिर से पढ़ते हैं। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। आप अपनी मर्जी से मत चिल्लाइए, ना दिन को ना रात को, केवल सच्चे से टूटे मन से। दाऊद क्या कहता है कि हे यहोवा, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर। अब देखिए, आपका हृदय अगर टूटा है तो आप इस बात को सच्चे दिल से परमेश्वर से बोल सकते हैं, और वो सर झुकाकर आपकी ओर देखेगा, अपना कान आपकी ओर लगाएगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्यों चिल्ला रहा है। वो जानता है आप क्यों चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में एक ऐसी स्त्री थी जिसके घर में संतान नहीं थी, जिसके पति की दो स्त्रियां थी, यानी एक वो, एक और, एक हन्ना, एक पनन्ना। सुनिए, हन्ना जो स्त्री थी, इसके संतान नहीं थी। ये परमेश्वर के आगे दिन रात रोती चिल्लाती चीखती रहती थी कि मेरे घर में संतान दे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, अपनी करुणा कर। लेकिन उसके बदले में आप परमेश्वर को क्या देते हैं, ये परमेश्वर मांगता है। हमने अभी बताया कि अगर परमेश्वर आपको अपनी मर्जी की प्रार्थना देता है तो उसमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं, केवल उसको मानने और कबूल करने की आवश्यकता है। लेकिन हन्ना अपनी मर्जी से अपने पति से भी झगड़ा करती थी कि भाई उसके संतान नहीं है, तो वो बड़ा दुखी होता था। वो कहता था, क्या मैं तेरे 10 बेटों से कम हूँ? यानी कि तू अपना हर दुख सुख मेरे सामने या मेरे साथ साझा कर। लेकिन जिस दिन हन्ना ने
परमेश्वर के दर पे जाकर उसकी मर्जी से प्रार्थना की, जो उसके भीतर पितर आत्मा जी ने उसके मुख से बुलवाई कि हाँ, हे यहोवा, हे पिता, तू अगर मुझको बेटा देगा तो मैं वो बेटा तुझे दे दूंगी। क्या किया? परमेश्वर की मर्जी पूरी हो गई और उसके घर में शमूएल ने जन्म ले लिया। लेकिन हम यहाँ वापस अपने मार्ग पर जो परमेश्वर की ओर जाता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए खोला है, उसमें से अगला वचन पढ़ते हैं। वो कहता है, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। क्या वो बहरा है? वो बहरा नहीं है, वो तो कान धरकर आपकी विनती, आपकी मिन्नत, फरियाद, प्रार्थना, रिक्वेस्ट सुनता है, आपका गिड़गिड़ाना देखता है, आपके आंसू देखता है, आपकी चिल्लाहट को सुनकर कभी कभी वो कहता है कि इसको दे दो, अलग कर दो। और वो बेशक आशीष का कारण होती है, लेकिन वो अभिषेक से भरी हुई वस्तु नहीं होती। आप जानते हैं कि अब्राहम की पत्नी सारा, जो केवल धन संपत्ति के लालच में पड़ी रहती थी कि उसके घर में संतान नहीं है, उसको कौन संभालेगा, तब उसने हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी को जबरदस्ती अब्राहम से ब्याह दिया और उसकी संतान हुई। इस्माइल उसका बेटा हुआ और फिर सारा ने ही उसको इब्राहिम के द्वारा घर से निकलवा दिया। अब सोचिए कि क्या वो अभिषेक से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका नाम अपनी मर्जी से रखा था, इस्माइल, और कहा था कि इससे भी मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और वो जाति आजकल सारे अरब में फैली हुई है। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ ये सोचते हैं कि वो कहता है मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। अरे भाई, वो तो तेरे हृदय में तेरी फुसफुसाहट ही नहीं, तेरे मन में उठने वाली हर बात को, हर तरंग को वो समझ लेता है। तू क्यों चिल्ला चिल्ला कर कहता है? अगर वो परमेश्वर तुम्हें अपनी मर्जी से बोले कि ये भजन पढ़ो, तो वो फौरन उसको सुनेगा। कि जैसे आप किसी बैंक में जाएं और किसी दूसरे बैंक का चेक भरकर अपने लिए अपने अकाउंट में भर दें, क्या वो आपको पैसे देंगे? नहीं देंगे। चेक वो ले लेंगे, लेकिन वो रिजेक्ट कर देंगे कि ये गलत है, धोखा है, और आप पर एक्शन भी ले सकते हैं। तब वो कहेंगे कि भाई हमारे बैंक का चेक लो, इसको भरो ताकि आपको पैसे मिल जाएं। यही परमेश्वर की एक नीति है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंच चुका है। ये बात आप कबूल कर रहे हैं, ये परमेश्वर जानता है। अधोलोक क्या है? नरक का एक वो पहला फाटक है जिसमें जो चला जाता है उसको वो वापस नहीं आने देते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर की बात को पहले सुनो, अपने मुख से कबूल मत करो कि आप गड्ढे में गिरने वाले हैं तो गिर जाएंगे, आप दलदल में धंसे हुए हैं, धंस जाएंगे। आप हमेशा कोशिश करो कि हे परमेश्वर, मैं बहुत हृदय से घबरा गया हूं। दुखी नहीं कहना, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, अपने हृदय में हिम्मत भर के परमेश्वर के आगे विनती करनी है। इसीलिए वो आपकी बात को अपनी मर्जी से पूरा कराना चाहता है। वो कहता है मेरा प्राण
क्लेश से भरा हुआ है। अरे भाई, क्लेश तुम खुद पैदा करते हो और परमेश्वर इस बात को जानता है और वो ये वचन आपके मुख से ही उगलवा रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, वो कहता है मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। अब आप जान लीजिए, परमेश्वर ने आपको अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा शैतान की सारी समर्थ पर अधिकार दे दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है और आपको भय का नहीं, प्रेम और समर्थ का आत्मा दिया है। मत डरो, ना घबराओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखो कि ये जो बातें हैं ये परमेश्वर के सामने ही बोलनी है और तब बोलनी है जब आप चारों तरफ से घिर जाए, आपका मन टूट जाए, आपका हृदय बिखर जाए, आपके पत्ते झड़ जाएं, आपके फल गिर जाएं, जैसे नबूकदनेस्सर के विषय में भविष्यवाणी हुई थी कि इस पेड़ के पत्ते झाड़ दो, इसमें से पंछियों को उड़ा दो, नीचे से जानवरों को भगा दो और इसके फलों को झाड़कर छितरा दो और इसको काट डालो, केवल इसका ठूंठ रहने दो। हमने क्या कहा था कि परमेश्वर छोड़ता नहीं है, फिर भी वो आपका एक हिस्सा ऐसा जिससे आप बढ़ने शुरू होंगे वो रोक लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसके लिए वो कहता है, इसका 9वां वचन, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई हैं। ऐसा ही होगा। क्यों? आप बिना वजह रोते हैं, आप परमेश्वर की बात सुनते ही नहीं, उसकी ओर ध्यान देते ही नहीं हैं। आगे कहता है, हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूं। अरे वो तो कहता है अपना मुंह पसार, मैं तेरा मुंह भर दूंगा, और तू कहता है कि मैं अपने हाथ फैला रहा हूं। अरे भाई, वो ऐसा थोड़ी कि परमेश्वर आसमान से आपके हाथों में सोना चांदी धन दौलत फेंक कर लुटा देगा कि ले बेटा जितना चाहिए इस्तेमाल कर। उससे कभी धन दौलत नहीं मांगना। उससे सबसे पहली क्या चीज मांगनी है कि प्रभु मेरे जीवन में शांति दे। हालेलुया, तेरी करुणा मुझ पर बनी रहे, तेरी दया कभी मेरा साथ ना छोड़े, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तू मेरा उद्धार करता है, मुझे इस धरती से चुनकर अलग कर। वो कहता है भजन संहिता 91 में कि मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। कब बढ़ाएगा? जब तू उस पर सारे हृदय से, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से विश्वास करेगा, भरोसा करेगा, तब वो तुमको बढ़ाएगा। तब तुम कह सकोगे, हे प्रभु तू मुझ में बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर जो वचन आपको पवित्र शास्त्र खोलकर बार बार सामने करता है, उसका महत्व आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है और वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर देता है, ताकि हम और आप परमेश्वर की बात को कान धर कर सुने जैसे वो सुनता है। आप बहरे नहीं हैं, आप गूंगे भी नहीं हैं, आप अंधे भी नहीं हैं। अरे कुछ भी ना हो तो भी परमेश्वर आपके हृदय की हर बात को जानता है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, सृष्टि के मालिक और खालिक, सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज की तरह अपने बच्चों को अपने वचन बोलने का अधिकार दिया है और ऐसी प्रार्थना सिखाई है कि हमारे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी आशीष का कारण बन जाए। उसका घराना हमेशा आनंदित रहे और जिस बात की आपके घराने में, आपके जीवन में और आपके परिवार में, आपके घर में घटी है, रुकावट है, वो परमेश्वर पूरी करे। हर बंधन को वो तोड़ डाले, सारी बीमारियां यीशु के नाम से नाश हो जाए, क्योंकि वो वचन में कहता है कि यहोवा तूने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है और मेरे सारे रोगों को चंगा किया है। तू मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और मेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। पितरात्मा जी, आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला और गुणानुवाद किया। हम आपका हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी, जलाली, कदूस, जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।